कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो परमात्मा मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मत बैठो 4 घंटा तुम तप करने के, मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने के, मत बैठो तुम आराधना करने के लिए, पर इतना जरूर करो घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं? यहाँ जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक दुधनाल गांव से, महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है धाराशिव जिले से, इसको श्रवण कर अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे हैं। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये चांदी असली है, ये चांदी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है और उसकी नकलीपन कहां नजर आता है? आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से। पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहां होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहां होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते।
जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूं। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूं। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। प्रेम वो नहीं है। प्रेम उसको नहीं कहा गया कि दिखावा कर दिया गया। खूब प्रेम के किस्से चलते हैं, खूब प्रेम के किस्से चलते हैं। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखना कि सबसे ज्यादा प्यार कौन से देवता ने किया। आपको उस लिस्ट में मिलेगा सबसे ज्यादा प्यार केवल एक ही देवता ने करा, वो थे देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्यार करते थे। मां सती 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्रेम करते थे। कहा, किसी ने कहा कि सती से प्रेम करते थे तो फिर पार्वती से विवाह क्यों किया? प्रसंग को उठाइएगा। शिव महापुराण के उमा खंड को उठाकर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ। उस शिव पुराण को घर में पढ़ो और पढ़कर देखना कहीं सीवर वाला बाबा कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। इसलिए पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है। कि सीवर वाला महाराज कथा बाजता है तो हम पढ़ें कि उसने सही बोला कि झूठ बोला। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, किसी ने प्रश्न करा कि शिवजी जब सती से प्रेम करते थे, शंकर भगवान जब सती को स्नेह करते थे, तो पार्वती से विवाह क्यों करा? जरा प्रसंग उठाकर देखिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की पूरी परीक्षा ली, पूरी परीक्षा, एक भी परीक्षा नहीं छोड़ी शंकर भगवान ने पार्वती जी की। और आखिरी में जब पार्वती जी अर्पणा हो गई, पत्तों का सेवन करती थी, दुर्बल हो गई, शरीर में मांस नहीं बचा, केवल कंकाल हड्डियां माता पार्वती के शरीर में थी और मांस का एक टुकड़ा भी शरीर के अंदर नहीं था। पार्वती का नाम अर्पणा हो गया। तब शिव जी गए और पार्वती जी को देखकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने तुम्हारे साथ गई थी। अपने पिता के मुख से आपकी निंदा सुन ली थी, इसलिए शरीर को मैंने जलाकर भस्म कर दिया था। शंकर जी ने समझ लिया कि मेरी सती पार्वती बनकर आ गई है, तब उसको स्वीकार किया, तब उसको अपना 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। कोई कहता है ये भगवान का इनसे प्रेम था, इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखिए, केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जिन्होंने अपनी सती से इतना प्रेम करा कि सती प्राणों को छोड़कर भी चली गई तो माता सती के शरीर के भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया। सती मरकर चली गई, प्राण छूट गए, तो सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव करना प्रारंभ कर दिया।
सती चली गई तो उसके शरीर के मुंड की माला अपने गले में धारण करना प्रारंभ कर दिया। सती के जाने के बाद अब तुम्हारी लिस्ट निकालो, तुम्हारे मोहल्ले में देखो, तुम्हारी कॉलोनी में देखो, तुम्हारी सोसाइटी में देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों में देखो, जिनकी पत्नी चली गई वो फेसबुक पे दूसरी ढूंढ रहे हैं। उसके भीतर नहीं, गलत भाव उसके भीतर नहीं। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग कहा, महाकाल वन में भगवान शिव पार्वती जी के साथ में विराजमान, जहां पर भक्तों के 4 गुणों का स्मरण शिव जी पार्वती जी को करा। पहला गुण अपन ने श्रवण करा संयम का। दूसरा गुण महाकाल वन में भगवान शंकर माता पार्वती को सदाचार का कहते हैं। अच्छे विचार रखिए, अपना अच्छा भाव रखिए, लोगों के प्रति भाव शुद्ध रखिए, दिल की शुद्ध रखिए, अच्छे मन रखिए, अच्छे भाव रखिए। अच्छा भाव अच्छा विचार रखेंगे, उस दिन भगवान सदाचार के भाव में रहेंगे, शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होना प्रारंभ। अपने तीसरे नंबर पर शिव भक्त का जो गुण बताया है वो है स्नेह, सबसे प्रेम। अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? आपके एक आदमी को वहां भेज दीजिए, थोड़ा सा पता कर लेगा जाकर। इतनी दूर भी नहीं है कि जाने में 1.5 घंटा लग जाए। तीसरे नंबर पर है स्नेह, प्रेम। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, हम सभी को प्रेम देना प्रारंभ करें, स्नेह देना प्रारंभ करें, खुशियां देना प्रारंभ करें। अपने आप को खुशियां, प्रेम, स्नेह हमको आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। आपको हमको अपने आप मिलना प्रारंभ। देखो देव ऋषि नारद का एक बड़ा सुंदर चरित्र है शिव पुराण के अंदर। कामदेव पर भगवान शंकर ने विजय प्राप्त नहीं की, क्योंकि वो रिश्तेदार कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करी, क्योंकि वो रति के पति, क्योंकि वो रति के पति। पर देव ऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। पर देव ऋषि नारद ने ये नहीं जाना कि हम किसका अपमान करने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन भगवान आपको कुर्सी दे, जिस दिन भगवान आपको पद दे, जिस दिन भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, जिस दिन भगवान आपको सत्ता दे, जिस दिन भगवान आपको वैभव दे, जिस दिन भगवान आपको कोई अच्छी गादी पर, सिंहासन पर, कुर्सी पर, पद पर बिठा दे, उस दिन अपने भीतर ये विचार रखना कि आज से मैं अपने भीतर के अहंकार का त्याग करता तो आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। और कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा मिलने के बाद मान लो आप अपने अहंकार को निकाल कर बाहर नहीं कर पाए, तो आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाए। एक पत्र है बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर पत्र।
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मोक्षा तो चिंता मत कर। लिखने वाले ने लिख दिया तेरे भाग्य में सब पता मिलेगा, तो क्यों चिंता करती है, तो क्यों टेंशन लेती है? तो एक काम कर, जिंदगी के अगर सारे रोगों को, जीवन की अगर सारी तकलीफों को कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव। जो तुमरुका जी ने मोक्षा से कहा वो ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। तुमरुका जी कहते हैं सुनो मोक्षा, भगवान नारायण के मंदिर होंगे, भगवान विष्णु के मंदिर होंगे, भगवान ब्रह्मा के मंदिर होंगे, 33 कोटि देवता के मंदिर होंगे, राम कृष्ण के मंदिर होंगे, श्री हरि के मंदिर होंगे, पर शंकर जी का मंदिर नहीं होता। शंकर जी का तो शिवालय होता। शिव जी का मंदिर नहीं होता। शिव जी का मंदिर शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है अगर हम वहां पहुंचे हैं और हमारी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, जितनी बीमारी है, सब शंकर में लय हो जाए, उसको शिवालय कहा जाता है। हमारे जीवन का जो दुख, हमारे जीवन की जो तकलीफ, हमारे जीवन का जो कष्ट, हमारे जीवन का जो कुछ भी है, हम अगर शंकर जी के पास पहुंचे हैं तो हमारे जीवन का जो कुछ भी है वो शंकर में समाहित हो, शंकर में लय हो जाता। भगवान शंकर के अंदर वो लय हो जाए, वो शिवालय कहलाता है। वो शंकर भगवान का शिवालय, वो शिवालय, उसको शिवालय कहा, उसको शिवालय मोक्षा। तो क्यों रोती है, क्यों दुख करती है, क्यों कष्ट? एक काम करो, शंकर के मंदिर में एक काम कर, शिव के मंदिर में जाकर तो सेवा करना प्रारंभ कर। झाड़ू लगा, पोछा लगा, सेवा कर। तेरे जो दुख होंगे, कई लोग हंसते हैं, कोई कथाकार नहीं कहता कि मंदिर में झाड़ू लगा, कोई कथा वाचने वाला नहीं बोलता कि मंदिर में पोछा लगा। केवल एक सीवर वाला बाबा ही ऐसा है जो कहता है कि मंदिर में शंकर के झाड़ू लगाओ, शंकर के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर के मंदिर में सेवा करो। क्यों कहता है? क्योंकि अगर जिसने अवंतिका नाथ की कथा को सुना है, जिसने महाकाल वन की कथा को सुना है, जिसने अवंतिका नरेश की कथा को सुना है, जिसने मेरे महाकाल की कथा को सुना है, वो जानता है कि शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर के मंदिर को शिवालय कहते हैं। और शिवालय में जब हम झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ गंदगी को साफ करते हैं, तो हमारे जीवन के जितने दुख होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, सब समाप्ति की ओर चले।
सब समाप्ति की। इसीलिए शिव की साधना, इसीलिए भगवान शंकर का भजन, इसीलिए शंकर की स्तुति, इसीलिए शंकर का गुणगान, इसीलिए शंकर की स्मरण, शंकर की भक्ति की मूर्ता हो जाती है, शिव तत्व की मूर्ता हो जाती है, शंकर की भक्ति की मूर्ता हो जाती है, शिव के स्मरण की मूर्ता हो जाती है, भगवान शंकर के नाम की मूर्ता हो जाती है, उसके गुणगान की मूर्ता हो जाती है। महाराज